नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। कारगिल विजय दिवस पर अलवर के शहीद स्मारक पर वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। वीर शहीदों के बलिदान को याद कर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अलवर कलेक्टर आशीष गुप्ता व एसपी आनंद शर्मा ने कहा कि कारगिल युद्ध के सैनिकों का साहस व बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। कारगिल विजय दिवस पर शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों की वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। कारगिल युद्ध के राजस्थान में अलवर जिले से कई जवान शहीद हुए। कलेक्टर गुप्ता ने कहा, कारगिल शहीद दिवस देश के वीरों को नमन करने का दिन है। इस दिन सैनिकों के त्याग को याद कर उन्हें पुष्प अर्पित किए गए। इस दौरान पुलिस प्रशासन और सेना के अधिकारी भी मौजूद रहे। दिवस के जो वीर हैं उनको आज नमन किया गया। भारतीय सेना के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस के द्वारा उनके जो कुर्बानी है उसको याद किया गया और जो उनकी वीरांगनाएं हैं आज यहाँ 3 उपस्थित थे, उनको जो भी शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया और इसी तरह जो है उनकी जो कुर्बानी और जो सेक्रीफाइस है उसको रिकॉग्नाइज किया गया, पुष्प भेंट किया गया और इसी तरह से जो है कारगिल की जो घटना है उसको स्मरण किया और तीनों जो प्रमुख जो सेना थे, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के द्वारा किया गया और जो कार्यक्रम संपादित कि आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में शहीद स्मारक में एक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जहां पर आर्मी और जिला पुलिस प्रशासन, जो वॉर वेटरन्स हैं, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, सभी लोग आए और शहीदों को जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किए और जो कारगिल वॉर की वीरांगनाएं हैं उन्हें सम्मानित किया गया। दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेसवे पर गोवंश से भरा ट्रक छोड़कर गौ तस्कर फरार हो गए। पुलिस को ट्रक में ठूस कर भरे 33 गोवंश मिले, जिनमें 3 गोवंशों की मौत हो गई। लक्ष्मणगढ़ थाना प्रभारी श्रीराम मीणा ने बताया, हाईवे पेट्रोलिंग टीम के प्रभारी विजय पचौरी ने एक्सप्रेसवे के चैनल संख्या 115.7 से करीब आधा किलोमीटर आगे खराब ट्रक के खड़े होने की सूचना मिली। ट्रक खराब होने की वजह से तस्कर ट्रक को छोड़कर फरार हो चुके थे। गौरक्षक ने बताया, पूरे घटनाक्रम में NHAI की लापरवाही सामने आई, जिस कारण ठूस कर भरे हुए गोवंश को भोरंगी गांव गौशाला पहुंचाने में करीब 13 से 15 घंटे का समय लग गया। कल दोपहर 4 बजे एक ट्रक के खराब होने की सूचना मिली थी, जिसमें करीब 27-28 गोवंश था, जो NHAI की लापरवाही से आप जाके कम से कम 14-15 घंटे में गौशाला आए। इसमें पुलिस वाले भी बहुत फ़ोन किया NHAI वालों को, क्रेन नहीं आई। करीब 9 बजे तो उनकी क्रेन जाकर आई। अब 9 बजे भी क्रेन आई तो उन्होंने बहुत नाटक किए, कभी नहीं ला रहे, कभी हाईवे तक उतार देंगे, पुलिया को उतार देंगे। फिर उसके बाद बड़ी कहा सुनी के बीच उन्होंने क्रेन से गोवंश को यहाँ भिजवाया। आप देख सकते हैं पिनान से और गौशाला का रास्ता 15 घंटे का हो गया। क्या सारी गोवंश स्वस्थ क्या गोवंश तो कुछ गोवंश ठीक है, लेकिन 4-5 गोवंश अभी घायल है। कुल कितने गोवंश है? 27-28 कुल गोवंश है। भिवाड़ी के मनसा चौक पर एक महिला ने पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। राहगीरों व पुलिसकर्मियों ने महिला को आत्महत्या करने से रोका तो इस दौरान महिला चिल्लाने लगी। महिला ने कहा कि वह एक कॉलोनी में पिछले 2 साल से रहती है। इस दौरान कॉलोनी के मालिक रामवीर गुर्जर ने उसके कमरे में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर मकान मालिक के बेटे ने उसके बेटे के साथ मारपीट की। दोनों ही मामलों में पुलिस जांच कर रही है। वो अपनी समस्या लेकर विधायक, सांसद व अधिकारियों से मिल चुकी है, लेकिन उसके बाद भी उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इधर पुलिस ने कहा कि महिला मानसिक रूप से परेशान लग रही है। महिला की काउंसलिंग भी कराई जाएगी, साथ ही मामले में जांच पड़ताल भी की जाएगी। ये अभी हमें कंट्रोल रूम भिवाड़ी से सूचना मिली कि एक महिला मनसा चौक पर केरोसिन डाल करके आत्मदाह की कोशिश कर रही है। उस सूचना पर मैं हेड कांस्टेबल कविता और जाब्ते के साथ मनसा चौक पहुंचा। वहां पर उस महिला के बारे में नाम पता और कारण पूछा तो वो कुछ भी नहीं बता रही है। ऐसा लग रहा है कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसको लाए हैं थाने पर और महिला सब इंस्पेक्टर प्रकृता जी को बुलाया है। इसकी काउंसलिंग करवाई जा रही है और आगे काउंसलिंग के हिसाब में जिस तरीके से होगी
कानून सम्मत कार्रवाई की। अलवर शहर के नगर निगम में 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी वार्ड नंबर 43 की महिला पार्षद मिथिलेश शर्मा व उनके पति को देर रात नगर निगम आयुक्त बजरंग सिंह ने जूस पिलाकर भूख हड़ताल समाप्त कराई। इस दौरान पार्षद मिथिलेश शर्मा ने कहा, हमारे वार्ड में पिछले कई वर्षों से रोड की समस्या बनी हुई थी, उसे लेकर 4 दिन से भूख हड़ताल कर धरने पर बैठी थी। नगर निगम आयुक्त बजरंग सिंह ने आश्वासन दिया कि आपकी सभी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया। मांगे हमने रोड की मांगी थी, हमारा रोड बनाना था एक, वो खराब था, तो आयुक्त साहब ने चेयरमैन साहब ने हमको दे दिया कि हम बनवाएंगे रोड, आप करने की पेड़ हटेंगे ना जालियाँ देगी, और जो 10 फुट का है तो 10 फुट का ही रोड बना के हम देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। कोई मतलब अगर कोई वादा डालता है तो हम कानूनी कार्रवाई से उनको पाबंद करेंगे और उनको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे आपको, हम आश्वासन दे रहे हैं। इसलिए अब उन्होंने आश्वासन दिया तो मानना भी चाहिए, तो उन्होंने हमको जूस पिला के हमारा धरना स्थल से हमको खड़ा करा है और हम उनकी बात का पालन कर रहे हैं, तो वो भी हमारी बातों का पालन करें। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर डेमाला गांव पंचायत की केसरोली स्कूल में शमशान घाट एवं सामुदायिक स्थानों पर 250 से अधिक पौधों को लगाया गया। पीएलवी सतीश छोरवाल ने बताया कि हरित राजस्थान की थीम पर पौधारोपण कर संरक्षण एवं देखभाल की जिम्मेदारी का संकल्प लिया। इस दौरान नेहरू युवा केंद्र से अनिल कुमार, इब्तिदा से क्षेत्रीय समन्वयक जीतराम, पीएलवी अनिल कुमार, सतीश शेरवाल, ग्राम पंचायत केसरोली से अनूप पटवारी, सरपंच प्रतिनिधि रफीक, जाकिर स्वरूप, मनीष, बीडीओ व ग्रामवासी एवं महिलाएं उपस्थित रही। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की अलवर खैरतल तिजारा संयुक्त संघर्ष समिति ने RWSSC के गठन के विरोध में मनुमार्ग कार्यालय पर लामबंद होकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। समिति संयोजक खेमचंद ने बताया कि सरकार जलदाय विभाग को निगम बनाने जा रही है। राजस्थान में पानी और सीवरेज संबंधी कार्यों के लिए प्रस्तावित राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का गठन कर जलदाय विभाग को समाप्त करना चाहती है। इसके विरोध में कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सेन ने कहा कि सरकार RWSSC को बंद कर विभाग में नई भर्तियां करे। जलदाय विभाग को सरकार RWSSC में धकेलना चाह रही है, यानी निगम बनाना चाह रही है, और कर्मचारी ये चाह रहे हैं कि निगम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि निगम के जरिए अगर निगम बनाया गया तो जो ये निगम बना रहे हैं RWSSC, ये पहले से ही करोड़ों रुपया ये लॉस में चल रहा है, पहले से ही लोन लिया हुआ है और करोड़ों रुपए के लोन में दबा हुआ है। जब इस जो पहले से करोड़ों रुपए के लोन में दबा हुआ है तो कर्मचारियों को वेतन और भत्ते कहाँ से देंगे, और सरकार को जो पानी उपलब्ध कराएंगे उसके बिल भी इतने हो जाएंगे कि सरकार जनता की भी सेवा ठीक से नहीं कर पाएगी। जबकि सरकार का ये उद्देश्य होना चाहिए कि जलदाय विभाग के माध्यम से अमृत समान शुद्ध जल जनता को सस्ते दर पर उपलब्ध कराया जाए, लेकिन सरकार की ये मंशा नहीं है। सरकार ये चाहती है कि जनता को पानी मिले या नहीं मिले, उनको तो लोन मिलना चाहिए, और RWSSC के माध्यम से वो लोन लेकर के जलदाय विभाग को RWSSC में मर्ज करके कर्मचारियों को दूरी करना चाहते हैं। हमारी मांग ये है कि सरकार RWSSC को बंद करे और जो जलदाय विभाग कार्य कर रहा है उसके तहत ही काम करवाए और कर्मचारियों की नई भर्ती करें, जिससे जनता को सस्ता जल उपलब्ध कराया जा सके। तकनीकी कर्मचारियों से लेकर के और अधिकारियों तक सब एक संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले हमारा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये RWSSC का जो सरकार ने आदेश जारी किया है उसको वापस लेने की मांग को लेकर के हम अपना शांति प्रिय आंदोलन सरकार तक पहुंचा रहे हैं। हमारे आवाज़ को कि ये जो इसकी भविष्य की चिंताएं हैं, उन चिंताओं के सरकार मंथन करे। कर्मचारियों का आगे भविष्य क्या रहेगा, कर्मचारियों की पेंशन, तनख्वाह इत्यादि की क्या रहेगी स्थिति, और फिर साथ ही जो है ये पब्लिक से जुड़ा डिपार्टमेंट है, उसमें पब्लिक में भी पानी की दरें क्या रहेंगी आगे। सरकार की मंशा है कि निजीकरण की ओर धकेलना चाहती है सरकार। निगम स्वतः ही देखो, जब निगम बनाने की ओर है तो इसमें धीरे धीरे सरकार की स्थिति यही है कि इसको जो है प्राइवेट की तरफ जाने की तरफ क्या रहेगा विरोध करता? हमारी तरफ से अभी शांति प्रिय ये आंदोलन चलेगा और सरकार तक हम हमारी आवाज़ उठाते रहेंगे। नहीं मानी गई तो आगे क्या रहेगा? नहीं, सरकार को हम अपनी पूरी तर्कसंगत बातें रखेंगे, सरकार ध्यान देगी हमारी बातों पर।
तो इस तरह से हमारा आंदोलन जब तक सरकार इस पर विचार नहीं करेगी, सरकार का सकारात्मक रुख नहीं आएगा, तो हमारा सांकेतिक धरने इत्यादि जो है चलते रहेंगे। श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे एवं शाखा अलवर व मत्स्य आगार के पूर्व परिवहन मंत्री वर्तमान विधायक यूनुस खान की ओर से रोडवेज के बारे में दिए गए बयान के विरोध में केंद्रीय बस स्टैंड पर यूनुस खान का पुतला फूका। संयोजक हरिओम चुग ने बताया कि सरकार द्वारा हाल ही में जारी बजट में रोडवेज के लिए 1300 नई बसें और 1650 नई भर्तियों की घोषणा की गई, जिसका निर्दलीय विधायक यूनुस खान ने विरोध किया। यूनुस खान ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन को परमिट दिया जाना चाहिए, रोडवेज को संसाधन युक्त नहीं होना चाहिए। रोडवेज राजस्थान में परिवहन सेवाएं देने में असमर्थ है। ऐसी बयानबाजी से रोडवेज कर्मचारियों को आहत महसूस हुई। ऐसी उदासीनता उनके मंत्री रहने के दौरान भी देखने को मिली थी। उनके कार्यकाल में रोडवेज कर्मचारियों के 7वें वेतनमान की घोषणा होनी थी, लेकिन उनका विरोध हुआ और 7वां वेतनमान रोक दिया गया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर आगे भी इस तरह की बयानबाजी या रोडवेज विरोधी गतिविधियां की गई तो वे डीडवाना स्थित उनके घर जाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऐसा है, जैसा कि आपको मालूम है कि यूनुस खान जो कि पूर्व में बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे थे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे थे, वर्तमान में वो डीडवाना के विधायक हैं, निर्दलीय रूप में जीत कर आए हैं। उस समय भी हम यही कहते थे कि प्राइवेट ऑपरेटर से मिलकर उनकी दलाली खाकर उसने रोडवेज का हालत ख़राब की है, जिसकी वजह से फरवरी 2014 में ये एक आदेश निकाले गए थे कि नई भर्तियां बंद कर दी जाएँ, रोडवेज नई गाड़ियां खरीदनी बंद कर दी जाएँ और जो राष्ट्रीयकृत मार्ग है उनका निजीकरण कर दिया जाए और बस अड्डा प्राधिकरण बना दिया जाए। ये 4 आदेश निकाले थे उन्होंने। उन 4 आदेशों की वजह से आज रोडवेज की दुर्दशा हो रही है और हालात ख़राब हो रहे हैं। आप मालूम है गाड़ियों की स्थिति क्या है, रोज़ आप अखबारों में खुद ही आप लोग मीडिया में निकालते हो, आपको पता स्थिति क्या है। वर्कर्स है नहीं, स्थिति बद से बदतर हो रही है। एजेंट हमें लेने पड़ रहे हैं, ठेके पर लोगों को लेना पड़ता है, तो ठेकेदार क्या वफादारी करेगा। आज वही व्यक्ति जो रोडवेज के लिए हम लड़ रहे हैं, जिनको पेंशन नहीं मिल रही, वक्त पर तनख्वाह नहीं मिल रही है, उसके लिए लड़ रहे हैं हम लोग। और वही यूनुस खान जिसने पहले दलालियाँ खाई थी, आज विधायक के रूप में विधानसभा में खड़ा होकर वापस उसी लोक परिवहन गाड़ियों की जो है निजी वाहनों की वकालत कर रहा है, रोडवेज को बंद करने की साजिश करने की बात कर रहा है। तो आज उसके खिलाफ पूरे राजस्थान के अंदर रोडवेज कर्मचारी जो उन्होंने बाकायदा उनके पुतला दहन का प्रोग्राम बनाया और आज पुतला दहन पूरे राजस्थान के सभी डिपोज स्तर पर किया जा रहा है। और यूनुस खान को हम चेतावनी देना चाहते हैं, साथ में ही हम मुख्यमंत्री महोदय को भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यूनुस खान के चक्कर में नहीं आए, वरना जो हालत यूनुस खान की हुई थी, जो हालत वसुंधरा की हुई थी, वही हालत आपकी भी हो सकती है। कारगिल विजय दिवस पर मंथन स्पेशल स्कूल के दिव्यांग बच्चों द्वारा वीर शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत मंथन संस्थापक डॉक्टर पीयूष गोस्वामी, सचिव डॉक्टर सविता गोस्वामी व आरजीएस नेटवर्क कंपनी के प्रतिनिधि अजय कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद युद्ध में शहीद हुए 550 जाबाज सिपाहियों के लिए मौन रखा गया तथा सदैव उनका सम्मान करने की शपथ ली गई। इस अवसर पर उपस्थित दिव्यांग बच्चों को शिक्षण व खाद्य सामग्री की किट वितरित की गई। भारतीय नागरिक होने के नाते आज यह शपथ लेती हूँ कि हमारे भारत देश के वीर जवानों का सदैव सम्मान करूँगी। यदि वह मेरे सामने दिखाई दे तो उनके लिए तालियां बजाऊंगी, उन्हें धन्यवाद दूंगी। और किसी शहीद की वीरांगना यदि किसी प्रकार की परिस्थिति से जूझ रही है तो उनकी यथासंभव सहायता करूं। भारत माता की जय। अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। रैनी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत डोरोल स्टैंड के पास टाइल्स से भरा ट्रक असंतुलित होकर बीच सड़क पे पलट गया। इस घटना में ड्राइवर व खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने गंभीर रूप से घायल लोगों को राजगढ़ चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां से दोनों घायलों की गंभीर स्थिति देखते हुए उन्हें अलवर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार ट्रक अलवर से मुंडावर की ओर जा रहा था। ट्रक की गति तेज होने के कारण असंतुलित होकर ट्रक पलट गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया। जिले के खेड़ली कस्बे की श्री चेतराम बगीची पर सावन माह में शिव पुराण कथा का आयोजन शुरू हुआ।
पुजारी पप्पू शर्मा ने बताया कि शिव पुराण कथा में कथावाचक कौशलेंद्र दास महाराज वृंदावन धाम द्वारा कथा का वाचन किया जाएगा। शुक्रवार को शिव पुराण कथा से पूर्व कस्बे में महिलाओं की कलश यात्रा व शोभा यात्रा निकाली गई। पप्पू पंडित ने बताया कि शिव पुराण कथा का समापन हवन व भंडारा 4 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। विधिक सेवा समिति एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 किशनगढ़ बास के निर्देशानुसार पीलवी सूरजबान कछवाहा द्वारा पैन इंडिया कैंपेन में युवाओं की बहाली के तहत अखिल भारतीय अभियान 2024 के संबंध में उप कारागृह किशनगढ़ बास में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त अभियान का मुख्य उद्देश्य जेल में बंद सभी बंदीजन जो अपराध घटित होने की तिथि पर नाबालिग होने का दावा करते हैं, उनके किशोर होने के दावे के आवेदन या तो लंबित हैं या दायर नहीं किए गए की पहचान कर उनको आवश्यक विधिक सहायता प्रदान की जानी है। साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी गई। उक्त जागरूकता शिविर के दौरान मौके पर करीब 194 विचाराधीन बंदीगण उपस्थित रहे। नीमराना की घिलोट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा कर पौधारोपण किया। इस दौरान एसडीएम पंकज बड़गुजर, एडिशनल एसपी शालिनी राज, टीएसपी सचिन शर्मा, रीजनल ऑफिसर पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण विभाग से दीपेंद्र झरवाल के मुख्य आतिथ्य में घिलोट औद्योगिक क्षेत्र में सघन पौधारोपण किया गया। मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने पौधारोपण के पहले चरण में विभिन्न किस्म के करीब 2000 पौधे लगाए, वहीं पूरे चरण में 30,000 पौधे लगाने का संकल्प किया। बड़ौदा में कस्बा स्थित सूरजमल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 25वीं वर्षगांठ पर कारगिल विजय दिवस मनाया गया। संस्था प्रधान धर्मवीर चौधरी ने बताया कि इस मौके पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए मां भारती के सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। उनकी स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया तथा विद्यार्थियों को कारगिल युद्ध में सैनिकों की वीरता एवं शहीदों के बलिदान से परिचित करवाया गया। अब तक के समाचारों में बस इतना ही। नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।